हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी जो आगामी शिक्षक भर्ती है उसमें बहुत सारे जो डाउट्स हैं कि क्या उसकी योग्यता होगी, कौन से जो योग्यता वाले लोग किस पद के लिए जाएंगे, ये तमाम टाइप के जितने भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। विषयवार भर्ती होगी अब की बार, और जो विषय कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि यदि आपका ग्रेजुएशन जिस विषय में है और ग्रेजुएशन में आपका वो विषय है तो ही आप उस संबंधित विषय के शिक्षक बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। इसी से संबंधित एक और है कि अभी जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो विषयवार होगी, और बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। अभी जो राजपत्र में संशोधन होगा, और ये बिल्कुल ज़रूरी था क्योंकि जो एनसीटी गजट और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कि अब प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ जो डीएड वाले ही जो कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट होंगे, यानी कि सेलेक्ट होंगे इन द सेंस वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, वही स्टूडेंट्स फॉर्म भर पाएंगे और वही सेलेक्ट होंगे। अब एनआईओएस डीएड का क्या मामला होगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो भी जो लोग कैंडिडेट हैं वो केस को हार चुके हैं, और एनसीटी के ऊपर छोड़ दिया है कि आपकी मर्जी है, आप रखना चाहें तो न रखना चाहें। लेकिन फाइनली एनआईओएस डीएड वाले लोग भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनका 18 महीने का कोर्स था और 2 महीने का कोर्स होना चाहिए था, ऐसा कोर्ट ने कहा। फाइनली आदेश ये आ चुका है कि एनआईओएस डीएड वाले लोग भी एलिजिबल नहीं होंगे। ऑनली डीएड जो 2 ईयर कंप्लीट किए हैं वो ही एलिजिबल होंगे प्राइमरी शिक्षक के लिए। दूसरी बात है कि 50% की मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो ये मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो 12th में आपका 50% होना चाहिए। डीएड में कितना परसेंट है उससे कोई मतलब नहीं होता है। डीएड में आप सेकंड डिवीज़न 50 से भी कम है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 12th के परसेंटेज को देखा जाएगा। ग्रेजुएशन यानी कि आप टीचर के लिए जा रहे हैं, वर्ग 2 की बात करता हूँ जिसको हम लोग टीजीटी बोलते हैं। यदि वर्ग 2 में जा रहे हैं आप तो आपका स्नातक में 50% होना चाहिए। यदि आपका 49.99 भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, यदि आप व्याख्याता के लिए जा रहे हैं, वर्ग 1 के लिए जा रहे हैं, पीजीटी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसको हम लोग पीजी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। उस समय वो ये नहीं देखेगा कि 12th में है नहीं है कि है, ग्रेजुएशन में है कि नहीं, वो सिर्फ पीजी का देखेंगे। तो ये तीनों जो मिनिमम क्राइटेरिया है, 12th, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें आपका 50% होना चाहिए। पिछली सरकार ने 5% छूट का प्रावधान दिया था क्योंकि जो भर्ती हुई थी वो विशेष संभाग के लिए हुई थी, और जनरली जो मैक्सिमम जो क्षेत्र थे वो ट्राइबल एरिया था, तो उसके लिए भर्ती हुई थी, तो 5% का छूट दिया गया था, यानी कि 45% यदि आपके हैं तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो कोई भी ऐसा विवाद नहीं चाहती है। वो ये चाहती है कि जो भी भर्ती हो वो अच्छे से हो और कोई भी ऐसा मामला कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ना पहुँचे, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुके हैं और जिसमें अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। उसमें से एक है आपका आरक्षण, दूसरा है विषय बाध्यता, तीसरा है जो अभी सहायक शिक्षक में ज्वाइन कर चुके हैं बीएड वाले, उनका भी मामला। तो ये तीनों मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। हालांकि तीनों मामले में कुछ नहीं होना है क्योंकि सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन आगामी जो भी भर्ती होगी उसमें ऐसा कुछ भी सरकार नहीं चाहेगी कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो 50% की जो बाध्यता है वो बिल्कुल रहेगी। और फिर बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बीएड कर चुके हैं लेकिन उनको ग्रेजुएशन में परसेंटेज नहीं है, तो वो उनकी खुद की गलती है, क्योंकि जब वो प्री डीएड फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पर के गाइडलाइन को उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। 50% वहाँ लिखा हुआ है। जानकारी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो भी अभी कमेंट, जो भी आपकी क्वेश्चन है वो आप कमेंट में करिए, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।